हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सब अपना पूरा पूरा ख्याल रखिए, पूरा पूरा ध्यान रखिए अपना। देखिए अभी ये कोविड जो बीमारी है इतना ज्यादा स्प्रेड हुई है कि आपको अपना पूरा पूरा ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का पूरा पूरा ध्यान रखना है। क्योंकि आप पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे तो ही आप सेफ रह पाएंगे। बच्चों ध्यान रखो अपना पूरा। आज हम मैथ्स की एक बहुत ही शानदार ट्रिक पढ़ना जा रहे हैं। हो सकता है ये ट्रिक आपको पता हो, लेकिन मैं इस जो ट्रिक फर्स्ट बताऊंगा उसके बाद ट्रिक 2 भी बताऊंगा, तो आप अच्छे से ध्यान समझिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलिए अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम जो ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्क्वायर रूट्स की। क्या नाम है? स्क्वायर रूट्स की। ठीक है प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट्स की। स्क्वायर रूट याद है आपको? स्क्वायर रूट का जो नोटेशन होता है वो ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे वैसे 2 होना चाहिए, लेकिन अपन 2 नहीं लिखते हैं। ठीक है, चाहो तो लिख दो तो भी गलत नहीं है, चाहो नहीं लिखो तो भी गलत नहीं है। ठीक है, तो हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो हम स्क्वायर रूट में क्या पढ़ेंगे अब वो समझो। हम स्क्वायर रूट में निकालना सीखेंगे कि किसी का भी परफेक्ट रूट कैसे निकलता है। रूट जैसे 576 आ गया, तो क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर, अगर किसी नंबर का क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? क्या किसी नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? कैसे? बहुत ध्यान से समझिएगा। ये परफेक्ट वैल्यूज निकालने के लिए ये ट्रिक फर्स्ट है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स लिख लेते हैं। क्या करते हैं? 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिखते हैं। 1 स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर प्यारे बच्चों 25 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है, 9 स्क्वायर 81 होता है और 10 स्क्वायर होता है 100। आपको सबसे पहले ये 10 तक के स्क्वायर, मेरे को पूरा यकीन है आपको 10 तक के स्क्वायर तो याद है। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर नहीं है याद तो आप इसको याद कर लो। अब ये कैसे काम आएंगे वो यहां समझो। देखो सपोज यही क्वेश्चन है, 576 ले लेते हैं। आप कह देंगे इसका रूट निकालो। ठीक है, इसका क्या निकालो? रूट। तो आप लॉन्ग मेथड कैसे लेते हो? आप एलसीएम 576 का लोगे, ठीक है, सॉल्व करोगे, फिर पेयर बनाओगे। तो काफी लंबा मेथड हो गया ना माय डियर स्टूडेंट्स, काफी लंबा मेथड हो गया ना, ब्रॉड मेथड हो गया। क्या करोगे? 2 से सॉल्व करोगे, फिर करोगे, इसमें काफी टाइम लगेगा। तो अब इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट समझो परफेक्ट निकालने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर निकालने का। अब शॉर्टकट समझो कैसे इसका परफेक्ट निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस में नंबर क्या है उस नंबर को अंडरलाइन कर लो। क्या नंबर है? 6 है। अब यहां आपको देखना है, यहां आपको देखना है कि 6 कहां का आ रहा है? यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे 6 एक तो यहां पे आ रहा है और कहीं पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहां पे आ रहा है। क्या करना है आपको? 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर कॉपी में साइड में लिख लें। सेकंड स्टेप क्या करना है, यहां का जो वंस प्लेस का नंबर है ना, वंस प्लेस का या यूनिट प्लेस का, उसको यहां चेक करना है वो यहां आ रहा है या जैसे यहां आ रहा है 6 और 6 आ रहा है। ठीक है, तो किस पे आ रहा है? किस पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है और 6 पे आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या लिख देना है, एक बार 4 लिख दो और एक बार 6 लिख दो। न्याय समझो, वापस समझो। यूनिट प्लेस का नंबर क्या है? 6 है। तो आपको इन स्क्वायर्स में देखना 6 कहां का आ रहा है यूनिट प्लेस पे। एक तो यहां आ रहा है 16 में आ रहा है, एक 36 में आ रहा है। तो 16 किसका होता है? 4 का होता है। 36 किसका होता है? 6 का होता है। ठीक है, तो वो 4 और 6 यहां लिख दो, 4 और 6 यहां लिख दिया। अब जो ये सेकंड टर्म है ना टेस्ट प्लेस की, जो सेकंड टर्म है उसको क्रॉस कर दो। आपको काउंट नहीं करनी है टर्म। क्या करोगे? 7 जो नंबर है या सेकंड जो नंबर है यहां से सेकंड या टेस्ट प्लेस का नंबर है उसको कट कर लो, वो काम का नहीं है। रिमेनिंग क्या बचा? 5 बचा। लास्ट नंबर देखो 5 बच रहा है। रिमेनिंग नंबर क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। अब इसमें देखो 5 किस किस के बीच में आता है? क्या 1 और 4 के बीच में आता है 5? अरे बिल्कुल भी नहीं आता। तो 5 किसके बीच में आ रहा है? बिटवीन, इन बिटवीन किसके आ रहा है? देखो इसके बीच में आ रहा है 4 और 9 के। ठीक है, किसके बीच में आ रहा है? ये किसके बिटवीन में आ रहा है? 4 और 9 के। ये 5 किसके बिटवीन में आ रहा है? 4 और 9 के। आपको ऑलवेज 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 हमेशा छोटा नंबर लेना है, स्मॉलर नंबर। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? छोटा कौन सा? 4 है।
4 किसका होता है, 2 का होता है, तो एक बार यहां 2 लिख लोगे, एक बार यहां 2 लिख लोगे। वापस समझो, जो सेकंड प्लेस का जो नंबर है या 10th प्लेस का उसको हटा दिया, लास्ट नंबर देखा 5, ठीक है, लास्ट नंबर 5 देखा। अब 5 देखो किस किस के बीच में आ रहा है, 5 देखो किस किस के बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है, तो हमेशा छोटा वाला काउंट रखते हैं, छोटा वाला मतलब 4, ठीक है। 4 किसका है, इस 2 का है, तो यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ 2 लिख लिया बस। लेकिन अब ध्यान रखो, एक इसके 2 आंसर तो हो नहीं सकते, 2 आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, एक ही निकलेगा, तो ये निकले या ये निकले। अब क्या करें, अब क्या करें, अब आपको याद करो, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस ट्रिक्स में मैंने आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई थी, 25 का स्क्वायर, याद करो 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, क्या बताई थी, मैं वापस रिकॉल कर देता हूं। मैंने बताई थी हमेशा 5 स्क्वायर, ये ट्रिक कहां काम में आएगी, जब 1 प्लेस पे 5 आ रहा हो, 5 1 प्लेस पे, ठीक है, तो 5 स्क्वायर कर दो 25, यहां पे भी 5 स्क्वायर कर दो 25, यहां पे भी 5 स्क्वायर कर दो 25, ठीक है। अब बच्चा क्या, यहाँ 2 बच रहा है, तो 2 से जस्ट एक बड़ा ले लो, 2 से जस्ट एक बड़ा नंबर ले लो, 3 होता है, तो 2 को 3 से इंटू कर दो, 2 3 जा 6, यहां क्या है 3 है, 3 से जस्ट एक बड़ा नंबर क्या होता है 4 होता है, तो 3 और 4 को इंटू कर दो, 3 4 जा 12, 4 है, 4 से जस्ट एक बड़ा नंबर क्या होता है 5 होता है, तो 4 इंटू 5 कर दो, 4 5 जा 20, समझ में आ गया। ये सबसे शॉर्टर ट्रिक है 25 35 45 इन सब के स्क्वायर निकालने की, जहां 1 स्पेस पे 5 आ रहा है। वापस समझाओ, चलो वापस समझो एक बार, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालोगे, 5 स्क्वायर तो ऑलवेज 25 होता है, रिमेनिंग क्या बचा 2 बचा, 2 से जस्ट एक सक्सीडेड नंबर ले लो, जस्ट एक बड़ा नंबर ले लो, 3 होता है, और इन दोनों के इंटू कर लो 2 और 3 को, तो 6 आ गया, ठीक है, समझ में आ गई ये सारी ट्रिक्स। तो आपको हमेशा क्या करना है, इनके बीच में एक 5 वाला नंबर देखना है, जिसके एंड में 5 आ रहा हो, जैसे 24 और 25 के बीच में कोई नंबर आ रहा है जिसके बीच में 5 आ रहा हो, जिसके एंड में 5 आ रहा हो, बिल्कुल आ रहा है, देखो 25 आ रहा है, 25, ठीक है, 25 का स्क्वायर निकाल लो, अभी अभी निकाला है अपन ने, क्या आएगा 625, बस। अब कंपेयर करो, जो 625 आया ना, उसको इससे कंपेयर करो, इस क्वेश्चन से कंपेयर करो। पहली बार अगर कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको टिपिकल लगे, लेकिन सबसे इजी कॉन्सेप्ट है ये, आप थोड़ा सा भी ट्राई करोगे ना, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अब क्या आ रहा है 576 है, इसको इससे कंपेयर करो, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, ये छोटा है या ये छोटा है, अगर ये छोटा है ना, ये छोटा है ना, देखो क्या करो, ये छोटा है, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, इन दोनों में छोटा वाला आंसर आ जाएगा, मतलब 24 इज द करेक्ट आंसर। देखो स्क्वायर रूट निकालना सीख लोगे ना, तो मजा आ जाएगा। मजा कैसे आएगा, देखो 8th क्लास से चालू होते हैं आना स्क्वायर रूट, तो 8 का कॉन्सेप्ट लिया, 9 का 10 का 11 12 ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 8th क्लास का बच्चा भी इसको इजीली समझ सकता है, ठीक है, क्लियर हो गया। वापस अभी नहीं आया समझ में, तो सेकंड क्वेश्चन समझना, सेकंड क्वेश्चन में ऐसे ही मेथड वापस अपन यूज में लेंगे, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 529 आ गया, रूट 529, ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, 9 है, 9 है ना, यूनिट प्लेस में देखो 9 है ना, यहां देखो यूनिट प्लेस में 9 कहां कहां आ रहा है, यहां चेक करो यूनिट प्लेस में 9 कहां कहां आ रहा है, एक तो यहां आ रहा है 9, एक यहां आ रहा है, मतलब 3 में आ रहा है और 7 में आ रहा है, देखो 9 9 आ रहा है ना यूनिट प्लेस पे, किस पे आ रहा है 3 पे, और किस पे आ रहा है 7 पे। तो प्यारे बच्चों एक बार 3 लिख लो, एक बार 7 लिख लो, ठीक है, श्योर हो। सेकंड जो डिजिट है इसको भूल जाओ, 10th प्लेस का जो नंबर है ना उसको भूल जाओ, रिमेनिंग क्या बचा 5 बचा, 5। अब 5 देखो किस किस के बीच में आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है, हमेशा कौन सा लेंगे, छोटा वाला। छोटा वाला क्या है, मतलब 4 और 9 में 4 है, 4 किसका है 2 का, तो एक बार 23 लिख लोगे, एक बार 27, मतलब 2 2 लिख लोगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई ऐसा नंबर है जिसकी ट्रिक आपको आती हो, जिसके स्क्वायर की ट्रिक आपको आती हो, ठीक है। क्या नंबर की ट्रिक बताई थी, 25 की। इन दोनों के बीच में 25 आ रहा है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है 625, या लिख लो 625, ठीक है। अब चेक करो ये बड़ा है या ये बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है या छोटा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इससे कंपेयर करो, इसको इस क्वेश्चन से कंपेयर करो, छोटा कौन सा है, क्वेश्चन छोटा है ना, क्वेश्चन जो आया है वो छोटा है ना, इसका मतलब आंसर भी छोटा होगा, ये 23 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया, पक्का, क्लियर। ये ट्रिक कहां काम में आएगी, जब परफेक्ट परफेक्ट निकल रहे हैं, परफेक्ट परफेक्ट समझ लो, जैसे 23 आंसर आ गया, 23 टू 23 मतलब 529, जिसका परफेक्ट परफेक्ट आंसर निकल रहा हो, ठीक है, उसके लिए ट्रिक बिल्कुल इंप्लीमेंट होगी उस पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान समझो बस आप। 1849 क्या है क्वेश्चन, रूट 1849 बताओ। अब ये सोचो, मेरे लाडले बच्चे बताएंगे, अब मेरे जिगर के टुकड़े जो लाडले बच्चे हैं ना, मेरे जो देश का भविष्य है, वो बताएंगे मेरे को आंसर। बताओ क्या आएगा। 9 है ना यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 9 है ना, तो यहाँ 9 देखो कहां कहां आ रहा है। अरे ये रहा 9 3 पे और 7 पे, समझ में आया। 9 मतलब ये रहा 9 ये किस पर आ रहा है, 3 पे और 7 पे। लिख लो 3 और 7, क्लियर। अब क्या करोगे, सेकंड जो आ रहा है, ये सेकंड जो डिजिट पे नंबर आ रहा है 4, उसको नेगलेक्ट कर दोगे, काट दो। रिमेनिंग क्या बचा, ये 18 बचा, ठीक है। टेस्ट प्लेस का नंबर हमेशा कटेगा, रिमेनिंग क्या बचा, 18। अब 18 देखो किस किस के बीच में आ रहा है, 18 आ रहा है इनके बीच में, इन दो के बीच में आ रहा है, ठीक है। हमेशा कौन सा वाला लोगे, छोटा वाला। 16 और 25 में छोटा वाला, 16 और 25 के बीच में आ रहा है, तो छोटा कौन सा 16 है। 16 किसका है, 4 का, तो एक बार 4 इधर लिख लोगे, एक बार 4 इधर लिख लोगे। दो आंसर तो हो नहीं सकते। अब क्या करें, इन दोनों के बीच में ऐसा कोई स्क्वायर आ रहा है जिसकी ट्रिक हमें बहुत इजीली पता हो, बिल्कुल 45 भी पता हमें क्या होती है, 5 स्क्वायर 25, क्या बचा 4 है ना। 4 से जस्ट बड़ा क्या होता है 5, तो 4 को 5 से इंटू कर दो, 4 5 का 20। वापस समझो, 5 स्क्वायर 25 आ गया, क्या बचा 4 से जस्ट बड़ा क्या होता है, जस्ट एक नंबर बड़ा 5, तो इंटू कर दो, 4 5 का 20। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है इससे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये जो 1849 का रूट है, ये छोटा है इससे कंपेयर करने पे या ये बड़ा है, बताओ। छोटा है ना, ये छोटा आ रहा है ना इससे कंपेयर करने के बाद, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है आंसर भी छोटा वाला होगा, मतलब 43 विल बी योर करेक्ट आंसर। 43 विल बी योर करेक्ट आंसर। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ओरली भी कर सकते हो, माइंड से भी कर सकते हो। आपको लंबी लंबी एलसीएम निकालना, कैलकुलेशन निकालने की जरूरत नहीं है। एलसीएम निकालने का मतलब तब है जब लॉन्ग मेथड पूछ रहा हूं, ठीक है। और लॉन्ग मेथड पूछ रहा हूं तो क्रॉस चेक तो कर ही सकते हो शॉर्ट ट्रिक से। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे होते हैं, उनको एलसीएम मेरा ढंग से नहीं आता है, नहीं आता ना, तो वो ऐसे निकाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप चिंता मत करो। ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लास 8 से चालू हो रहे हैं, ये वाले रूट निकाले, क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10, मतलब सब क्लासों में काम में आएंगे, तो आपको अच्छे से समझना है इसको, है ना, क्लियर। अब ये निकालो रूट 1936, एक तो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, और रूट 6724 और रूट 4489। पहले 3 करके देखो क्या आएगा इसका आंसर। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। पहले यू शुड ट्राई, सबसे पहले आप इसको जरूर है, आपको जरूरी है ट्राई करना, पहले आप ट्राई करो। यू शुड ट्राई फर्स्ट, देन आई विल गिव योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सबसे पहले आप करो, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जल्दी देखो, यू शुड ट्राई फर्स्ट, आपको एफर्ट्स लगाने हैं अपने, आपको अपने एफर्ट्स लगाने, लगाओ एफर्ट। यू शुड ट्राई फर्स्ट, देन आफ्टर आई विल टेल यू द सॉल्यूशन एंड करेक्ट आंसर, ठीक है। जल्दी देखो, 1936 करा, देखो 6 है, 1 स्पेस पे 6 है, यू हैव टू चेक यहाँ 6 कहां कहां आ रहा है। एक तो यहां पे आ रहा है 6 ये रहा, और कहां आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है 6, देखो 6 6 1 स्पेस पे, है ना। तो 4 और 6 आ गया, तो एक बार लिख लोगे यहाँ 4, एक बार लिख लोगे 6, ठीक है। एक बार 4 एक बार 6, कैसे 16 और 36 में आ रहा है ना 6, तो 4 और 6 लिखेंगे। अब देखो सेकंड नंबर को भूल जाओ, डिजिट, दिस इज डिजिट, सेकंड डिजिट को भूल जाओ। रिमेनिंग का बचा 19 बचा। 19 किसके बीच में आता है, 19 किसके बीच में आ रहा है, देखो 16 और 25 के बीच में आ रहा है, इन दो के बीच में आ रहा है, इन दो के बीच में, ठीक है, इन दो के बीच में। चेक करो कौन सा ले लोगे, 16 और 25 में छोटा वाला क्या, 16 है, 16 किसका होता है, 4 का होता है, तो यहाँ 4 लिख लोगे, यहाँ पे 4 लिख लोगे। दो आंसर तो हो नहीं सकते, इनके बीच में क्या आता है, एक ट्रिक बताई थी, 45 का स्क्वायर आता है, 45 उसका स्क्वायर निकाल लो 45 का, ठीक है। क्या आता है, 5 5 25, 4 5 20। अब ये भी ट्रिक बता चुका हूं मैं, 25 का 35 का 45 को कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं।
2025 को इससे कंपेयर करो क्वेश्चन से। क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है? ये जो आया है इससे क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है? छोटा है ना, तो आंसर विल बी 44। ठीक है, 44 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये बताओ ये 6724 बताओ। नाउ सॉल्व दिस रूट 6724। यू हैव टू सॉल्व अंडर रूट 6724। चेक करो, सॉल्व करके बताओ क्या है, जल्दी बताओ क्या है बच्चों। आया आंसर? देखो ये थोड़ा सा डर्टी ज्यादा हो गया है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं ये, जिसमें मैंने राइट और ये ब्लॉक्स बनाए थे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि सर की राइटिंग ही इतनी पुअर है कि आपको पता ही है। 6724 देखो 4 कहां का आ रहा है? एक तो 4 यहां आ रहा है, एक 4 आ रहा है यहां पे, बस देखो 4 ये रहा, 4 ये रहा, 2 और 8 में आ रहा है। तो आपको एक बार 2 लिखना है, देन आपको 8 लिखना है। ठीक है, सेकंड डिजिट को भूल जाना है। रिमेनिंग क्या बचा? 67 बचा, 67। अब 67 को देखो किस किस के बीच में आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है, 64 और 81। कौन सा चूज करोगे? ऑलवेज स्मॉलर वन। स्मॉलर वन इज 64। 64 किसका होता है? 8 का होता है। यहाँ 82 लिख लो, यहाँ 88 लिख लो। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा नंबर आ रहा है जिसकी ट्रिक हमें पता हो। बिल्कुल 85 आ रहा है, उसका स्क्वायर निकालो, कितना आएगा? 25, 8 9 72। ये आ रहा है। कैसा आया बता चुका हूं। 5 स्क्वायर को लिख लो 25, 8 बचा, 8 से जस्ट एक बड़ा नंबर क्या होता है? 9। दोनों को इंटू कर लो, 8 9 72। ये आ रहा है। ठीक है, अब ये जो 7225 आया है ना, उसको क्वेश्चन से चेक करो, क्वेश्चन छोटा है या बड़ा है? इससे इन दोनों कंपेयर करो। क्वेश्चन क्या है? छोटा है ना, अंडर रूट 6724 इज स्मॉलर देन दिस नंबर। बिल्कुल छोटा है, चेक कर लो। तो आंसर विल बी छोटा वाला। छोटा वाला कौन सा है? स्मॉलर वाला, मतलब 82। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? चेक कर लो। लाडले बच्चों प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो ही परफेक्ट बनोगे आप। ये जो ट्रिक्स है ना, ये मोस्टली बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं ना, उसमें यूज में लेते हैं। लेकिन मेरा तो ये मानना है, अगर ये ट्रिक्स आप छोटी एज से काम में लोगे ना, कम उम्र में, छोटी क्लासों में, तो रियली बता रहा हूं आपकी मैथ बहुत अच्छी पॉलिश हो जाएगी, बहुत शानदार आपकी मैथ हो जाएगी। और अच्छा है, जितना जल्दी सीखोगे मैथ, आजकल भैया टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो क्यों ना हम मैथ से भी एडवांस बन सकते हैं ना। तो प्रैक्टिस करो आप थोड़ा सा। ठीक है, तो 82 का आंसर आ गया। क्लियर? वेरी गुड। आपको मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है बच्चों। ऐसा नहीं है बस वीडियो देख लिया या हमने थोड़ा सा देख लिया बस ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क कर लिया ठीक है, बहुत है। बहुत नहीं है बच्चों, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी मुकाम तक, किसी भी टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, पसीना। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करो बच्चों, प्रैक्टिस। ये छोटी छोटी ट्रिक्स की प्रैक्टिस करोगे ना, तो रियली बता रहा हूं आपकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी फर्स्ट क्लास, इतनी बढ़िया हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी पूरी मैथ्स। और एक बार मैथ्स पॉलिश हो गई ना, एक बार मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना बच्चों, तो सच बता रहा हूं कभी भी आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे लाइफ में। ठीक है, ये आ गया 4489 अंडर रूट। इसका बताओ 4489, इसका बताओ। 9 कहां का आ रहा है? ये रहा 9, इधर आ रहा है। एक तो किस पे आ रहा है? इधर इस पे आ रहा है 9, और एक इस पे आ रहा है। तो 3 और 7 लिख दोगे? बिल्कुल लिख देंगे। 8 को भूल जाओ, सेकंड डिजिट को भूल जाओ। बचा क्या? 44। 44 किस किस के बीच में आ रहा है? इन दो के बीच में आ रहा है, 36 और 49 के बीच में। छोटा वाला क्या है? 36। 36 किसका होता है? 6 का, तो यहां लिख लो ये। ठीक है, इन दोनों के बीच की ट्रिक पता है? 65 का स्क्वायर निकाल लो। नंबर क्या आता है? 63 67 के बीच में 65, उसके स्क्वायर की ट्रिक आपको पता है क्या होती है? 25 और 6 और 7 6 का 42, ये होता है। तो ये चेक करो, ये छोटा है या ये छोटा है? बताओ। ये छोटा है ना, इसका मतलब ये बड़ा है ना। इन दोनों को कंपेयर करो, बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बड़ा वाला आएगा, मतलब 67 इनटू योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? आपको कोई भी स्क्वायर आता है ना 65 का, या जो भी स्क्वायर निकालते हो उससे इसको कंपेयर कर लो। अगर ये बड़ा है तो आंसर बड़ा वाला आएगा, अगर ये छोटा है इसके कंपैरिजन में तो आंसर छोटा वाला आएगा। लेकिन इन दिस केस अंडर 4489 इज बिगर या लार्जर देन दिस नंबर, सो आंसर विल बी 67। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग आपकी काफी प्रैक्टिस हो गई होगी। एक लास्ट क्वेश्चन इसका और करते हैं, फिर आगे और भी ट्रिक्स बताऊंगा मैं। अंडर रूट 9604, ठीक है। अब इसका तो आपको बताना है, इसका आपको बताना है, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। इसका क्या आ रहा है 4, अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। 4 ये रहा और 4 ये रहा, 2 और 8, एक बार 2 लिख लो, एक बार 8 लिख लो, ठीक है। 0 कंसीडर नहीं करते। 96 किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में कौन सा छोटा है, 81 किसका होता है, 9 का। तो 92 और 98 बीच में 95 आता है, उसका स्क्वायर निकाल लो, 25 और 9 10 जा 90। ये तो चेक करो ये छोटा है बड़ा है, इससे कंपेयर करो, ये बड़ा है ना, तो आंसर विल बी 90। जो बड़ा होगा ना तो आंसर भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। क्लियर, वेरी गुड। अब ये तो क्या सब परफेक्ट निकल रहे थे, परफेक्ट। अब अगर परफेक्ट नहीं हो तो क्या करें, अरे अगर परफेक्ट नहीं निकल रहे हो तो क्या करें, परफेक्ट समझ रहे हो, ये टाइप सेकंड बता रहा हूं मैं, टाइप सेकंड कैसे, जैसे अभी तक रूट 16 का था तो आपको पता है परफेक्ट जा रहा है 4 से। अब अगर क्वेश्चन आ गया रूट 17 क्या आ गया, तो इसको कैसे निकालोगे, यहां आके आप क्या हो जाते हो, घबरा जाते हो कि रूट 17 का तो निकल नहीं सकता सर, ये ट्रिक तो फेल हो गई। तो अब सुनो इसकी ट्रिक क्या होती है, टाइप 2 की। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर परफेक्ट नहीं जा रहा हो तो फिर कैसे करते हैं। अब अंडर रूट 17 है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसकी ट्रिक समझो। अब टाइप 2 में क्या है, जो परफेक्ट रूट नहीं निकलते ना, परफेक्ट स्क्वायर समझते हो, परफेक्ट स्क्वायर ये सब नहीं निकलते, तो उसके लिए क्या लेंगे काम है, रूट 17 का है ही नहीं परफेक्ट। अब क्या करें, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या करेंगे, रूट 17 का पास में कोई ऐसा नंबर देखो जो परफेक्टली क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। रूट 17 के पास में जस्ट पास में क्या नंबर आता है, रूट 16 आता है, यहां लिख लो रूट 16, ठीक है, रूट 16 लिख लिया, यहां लिख लो रूट 16। कौन सा लिखोगे, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, तो रूट 17 के पास में कौन सा है जो परफेक्ट जा रहा है, 16 है, देखो ये है ना 16, रूट 17 के पास में जस्ट 16 है, ठीक है, 16 लिख लो। अब 17 बनाना है इसको, 17 तो रूट 16 प्लस 1, बाहर प्लस 1 कर दो। लॉजिकली मैथमेटिक्स में चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ट्रिक है, ये ट्रिक है बच्चों। तो ट्रिक में क्या करना है, रूट 16 लिख लिया जो उसके बिल्कुल पास में आ रहा है, प्लस 1 कर लिया। 1 क्यों करा, क्योंकि आपको 17 बनाना है, क्लियर। रूट 16 कितना होता है, 4 होता है, पता है ना 4 होता है, ये देखो रूट 16 मतलब 4, ठीक है, आपको पता है, प्लस 1 को एग्जैक्टली से लो। अब ट्रिक क्या है, यहां ट्रिक कॉमन लेना है, इसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है, ये 4 है ना प्यारे बच्चों, 4 का डबल कर दो यहां, मतलब 4 का डबल, यहां क्या करोगे 4 का डबल क्या कर लोगे, डबल, तो क्या होगा 4 का डबल 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 का डबल 8 हो जाएगा, बिल्कुल, बस आंसर आने वाला है। अब क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो, क्या होता है एलसीएम, 8 32 और 8 33/8 आ गया, चेक करो 33/8 आ गया, पक्का, चेक करो इसको, 33/8 आ गया। अब इसको सॉल्व करो प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करो, डिवाइड करो, डिवाइड करने पे क्या आएगा, 4125 आ जाएगा अप्रॉक्स, 4125, तो यही आपका आंसर होगा। तो रूट 17 की वैल्यू 4125 होगी, ठीक है, ये आंसर आ गया। देखो बच्चों ये कैलकुलेटर से लोग करते हैं, आप ओरली भी या थोड़ा सा कैलकुलेशन करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी शानदार मैजिकल मैथ्स है। अच्छा, इसमें मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, डेसिमल के बाद ये एक्चुअली कई मैथमेटिशियन ने इसके ऊपर डिस्कवरी करी, कई ने रिसर्च करी, तो कई मैथमेटिशियन का डेसिमल के बाद एक नंबर सेम आ रहा था, समझ लो, एक नंबर सेम, जो कैलकुलेटर से निकालोगे या कैसे भी आप निकालोगे, हो सकता है डेसिमल के बाद उसमें एक नंबर कहीं पे सेम आ रहा हो सकता है 2 नंबर सेम आ रहे हो, ठीक है। तो लमसम अप्रोक्सीमेट रूट 17 की वैल्यू ये निकलेगी, अप्रोक्सीमेट कह रहा हूं, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, तो ये वैल्यू निकलेगी, क्लियर, चेक कर लो, पक्का। करें नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं, फिर एक बार आप ट्राई करना, टाइप सेकंड, ठीक है, वेरी गुड। चलो एक ट्राई करो, छोटा सा क्वेश्चन है रूट 7, ये रूट 7 आ गया, रूट 7 के पास में कोई ऐसा रूट है जो परफेक्ट जाता हो, तो रूट 9 ले सकते हो जो परफेक्टली जा रहा हो, रूट 9 का मतलब 3 होता है, रूट 7 के पास में कोई ऐसा नंबर लो जो परफेक्टली क्या निकल रहा हो, उसका पूरा सॉल्यूशन हो रहा हो, जैसे रूट 9 का क्या होता है 3 होता है, ऐसे रूट 4 मत लो, रूट 4 थोड़ा सा
दूर हो गया, √9 पास में, तो √9 को 7 बनाना क्या करोगे, -2। क्लियर? √9 क्या होता है, 3 - 2। मैंने क्या बताया, एक डिवाइड का साइन लगाओगे और 3 का डबल कर दोगे। 3 का डबल क्या होता है, 3 का डबल यहां लिख रहा हूं 6 होता है। ठीक है, अब क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे, लो एलसीएम 6 18 - 2। क्लियर? 18 - 2 कितना होता है, 16/6। इसको कट कर दो, 2 3 6 2 8 16, 8/3 सॉल्व कर लो, 2.666 आ गया। तो एप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है √7 की, 2.666। क्लियर हुआ? जोरदार मैथ्स है, बहुत बढ़िया मैथ्स है। अगर आप कैलकुलेटर से निकालते हो, अरे उसको ओरली भी निकाल सकते हो या थोड़ी सी मैथ्स की कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बन जाओगे। चेक करो, चेक करो। ठीक है, और बता दे, चलो जल्दी से देखते हैं आगे। √10 बताओ, √10 जल्दी से बताओ। √10 कैसे निकालोगे, √9 + 1, √9 मींस 3 1। ठीक है, मैंने क्या बताया, इसका डबल कर देते हैं, 3 × 2 क्या होता है 6। एलसीएम ले लो, क्या आएगा 19/6। चेक कर लो, 19/6 को सॉल्व कर लो, डिवाइड कर लो प्यारे बच्चों, क्या आएगा 3.1666, ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब एप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है √10 की वो होती है 3.166 ऐसे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं इसमें, लास्ट क्वेश्चन है, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए और घर पे आपको हार्ड वर्क करना ही करना है। 21 आ गई, अब क्या करोगे भैया, 21 आ गई, ये तो गड़बड़ हो गई 21 की। तो अब सोचो क्या करोगे, क्या लिखोगे, 21 की 5 का देखो, √25 लिख ले, क्या माइनस करेंगे 21 बन जाए, -4 करते हैं, इसको माइनस करके देखो वापस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। √25 की वैल्यू 5 - 4, क्या करते हैं इसका डबल, 5 क्या होगा 10 हो जाएगा। एलसीएम ले लो, क्या आएगा 50 - 4, 50 - 4 मींस 46, तो क्या आएगा 4.6 जो आंसर, √21 की वैल्यू 4.6। ठीक है, तो इसका मतलब आपने रूट की वैल्यूज निकालना समझ लिया। अगर वो परफेक्टली जा रहा हो तो कैसे निकालेंगे, वो टाइप 1 था, और परफेक्टली नहीं जा रहा हो तो कैसे निकालेंगे, वो टाइप 2 था। क्लियर हो गया? तो मेरे को ये पूरी होप है, पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से स्क्वायर रूट समझ चुके हो। आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो। मेरा हमेशा हर वीडियो में एक ही मेरा सब्जेक्ट रहता है कि आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है, और मैं करवा के छोड़ूंगा एक ही मैथ्स स्ट्रॉन्ग। थोड़ा सा मेरा साथ दो, प्रैक्टिस करो मेरे साथ, यकीन मानो आपकी मैथ सॉलिड करवा दूंगा, एकदम सॉलिड। ठीक है, अपना पूरा ध्यान रखो, अपना पूरा ध्यान रखो और सेफ रहो प्यारे बच्चों। आप भी देश का भविष्य हो, ध्यान रखना, सेफ रहना है और सुरक्षित रहना है। सर सेफ और सुरक्षित तो एक ही होता है। अरे मेरी फीलिंग को समझो प्यारे बच्चों, जिसमें मैं फोकस कर रहा हूं कि आपको सेफ रहना है और अपना पूरा ध्यान रखना है।